We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ताइवान पर कब्जा करने की चाइनीज मंशा अब पुरानी खबर हो चुकी है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ तो ताइवान से आ रही है। दरअसल ताइवान ने एक ऐसी मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए ताइवान ने अपने घातक हथियारों के साथ ही मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम की भी नुमाइश की है। यानी ताइवान ने ऐलान कर दिया है कि चीन ने अगर ताइवान की ओर रुख किया तो उसे हमलावर अंदाज में ही जवाब मिलेगा। लेकिन ताइवान की इस रणनीति ने साउथ चाइना सी में अमेरिकी दखलंदाजी के लिए भी कई रास्ते खोल दिए। तस्वीर साफ है, ताइवान का समंदर सुलग रहा है। ब्लैक बियर वर्सेस ड्रैगन, वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर। लाइव फायरिंग की ताकत। मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात। लड़ाकू विमानों से बॉम्बिंग। कॉम्बैट ड्रोन से घातक प्रहार। जब समंदर दहल उठेगा, आसमान से चिंगारी फूटेगी, जमीन कांपने लगेगी। जंग में जाने की तैयारी कैसी होती है, ताइवान ने चीन को पहली बार दिखाई है। ताइवान ने इस लेवल का एक्सरसाइज किया है जिसने चीन के अंदर खलबली मचा दी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ताइवान चीन से खुद को सिर्फ हिफाजत करने के मूड में नहीं है, बल्कि उसने हमलावर मिजाज अख्तियार कर लिया है, यानी आंख के बदले आंख। ताइवान ने पहली बार समंदर में हाई स्टेक वॉर गेम को लॉन्च कर दिया है। दरअसल जिस अंदाज में चीन अमेरिका को धमकाता आया है, ताइवान भी वही रणनीति आजमा रहा है। वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और इसमें चाइनीज वॉरशिप के मॉडल के परखच्चे उड़ाकर बीजिंग तक सीधा मैसेज पहुंचा रहा है। ताइवान के बदले तेवर के सबूत दिखाती इन दो तस्वीरों को देखिए। चीन को ताइवान कुछ इस तरह सीरियस चैलेंज दे रहा है। पहली तस्वीर लाइव फायरिंग ड्रिल की है। ताइवानी सेना ने ताइचुंग सिटी इलाके में दजिया नदी के करीब लाइव फायरिंग ड्रिल को अंजाम दिया। इस ड्रिल में ताइवान की आर्मी ने 56 किस्म के हथियारों की आजमाइश की है। दूसरी तस्वीर ताइवानी नेवल ड्रोन की है, जिसका खुलकर इस्तेमाल करने का मूड ताइवान बना चुका है। ताइवान ने अनमैन्ड अटैक बोट को वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया और निशाने पर चीन के मॉडल वॉरशिप को रखा। ताइवान की नेवी ऐसे ही चाइनीज मॉडल पर निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रही है, ताकि मौका मिला तो असली जंग में कोई चूक ना हो जाए। चीन के खिलाफ ताइवान ने बाजी पलटने की जंगी तैयारी कर ली है। ताइवान ने इससे पहले कई बार वॉर एक्सरसाइज किया है, लेकिन खुलकर इतनी तलखी पहली बार दिखा रहा है। ताइवान ने ड्रिल में हथियारों के जखीरे की नुमाइश की है। ये वो हथियार है जो चीन की तरफ से हमला होने पर ताइवान की सुरक्षा कर सकते हैं। ताइवान की आर्मी ने इस वॉर ड्रिल में 15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर, 17 आर्टिलरी सिस्टम और 9 मोर्टार को उतारा है।
दूसरी ओर ताइवानी एयरफोर्स ने तियानजिन मिसाइल, F-16V फाइटर जेट और मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। वॉर एक्सरसाइज में इन फाइटर जेट से EIM-120 और AGM-65 जैसे मिसाइलों को डमी टारगेट्स पर बरसाया गया। चीन के पास ताइवान पर कब्जा करने का इरादा और ब्लूप्रिंट दोनों तैयार है। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक कि चीन के एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और उसकी नेवी के वॉरशिप ताइवानी समंदर के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, लेकिन इस बार ताइवान का मिजाज पलट चुका है। ताइवान ने ठीक उस इलाके में ताज़ा वॉर एक्सरसाइज को किया है जहां चीन की PLA की एम्फीबियस फोर्स यानी समंदर और ज़मीन पर एक साथ अटैक करने वाली सैन्य टुकड़ी हमला बोल सकती है। ताइवानी तैयारी तस्दीक कर रही है कि रक्षात्मक नहीं बल्कि ये हमलावर अप्रोच है जो इस इलाके में या तो जंग को होने नहीं देगा या फिर जंग की सूरत बदल देगा। ताइवान इस साल चाइना के खिलाफ सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। लाइव फायर ड्रिल्स हैं उसमें, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, लोकली डेवलप्ड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, अमेरिका के दिए हुए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम यानी कि हिमार्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, रिजर्विस्ट को बड़ी संख्या में शामिल किया गया है और ग्रे जोन यानी कि अगर चाइना के तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होता है उसकी सिविल सोसाइटी में, उसके बारे में भी एक्सरसाइज की गई है। यानी कि इस बार ताइवान ने पूरी तरह से चाइना के वार के अगेंस्ट एक आक्रामक रुख अपना लिया है। दरअसल दक्षिणी ताइवान के जियूपिंग सैन्य हवाई अड्डे पर वॉर एक्सरसाइज ने चीन के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस बार ताइवान ने सटीक हथियारों से फायरिंग का अभ्यास स्वदेश निर्मित मानव रहित हमलावर नौका के साथ किया है। चीन ताइवान के तनाव के बीच इसे एक ऐतिहासिक घटना बताई जा रही है। ताइवान की नेवी ने हाईहू UAV को उस लक्ष्य के नज़दीक तैनात किया जो एक चीनी युद्धपोत की नकल था और इसे समंदर में तबाह करने के लिए जिनफेंग कामिकेज ड्रोन से लैस क्वाइकी श्रेणी के कुरोशियो UAV का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि UAV पूरी गति से टारगेट जहाज की ओर बढ़ा और उसके बाद वीडियो में एक शक्तिशाली विस्फोट होता दिखाया गया। हालांकि ताइवान की तरफ से जारी वीडियो में हमले की इस पूरी प्रक्रिया को नहीं दिखाया गया। मुमकिन है कि ये रणनीति का हिस्सा हो। ताइवान इस कामयाबी के बाद अपने UAV का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का फैसला ले सकता है। ताइवान जानता है कि चीन का खतरा हर वक्त मंडरा रहा है, लेकिन अब चीन को थामने के लिए ताइवान डिप्लोमेसी के बजाय जैसे को तैसा वाले अंदाज में आ चुका है। वो एक तरफ हथियारों का खुलकर जंगी मोड में तैयारी कर रहा है, उसे बढ़ा रहा है, उसे रख रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ वॉर डील को और भी पुख्ता कर रहा है। साउथ चाइना सी में अमेरिका बड़ा प्लेयर बनने की तमन्ना रखता है और इस इलाके में उसका दखल भी बढ़ गया है, और चीन को उसके इलाके में मात देने के लिए अमेरिका को ताइवान की सख्त ज़रूरत है। जाहिर है ताइवान की मिलिट्री ड्रिल अमेरिका हथियारों के लिए, जो अमेरिकी हथियार है उनके लिए भी समंदर के इस हिस्से में ज़मीन तैयार कर रही है। ताइवान जीरो डे के लिए तैनात और तैयार बैठा है। जीरो डे यानी ताइवान के लिहाज से वो दिन जब चीन ताइवान पर हमला बोल देगा। चीन के अटैक को लेकर ताइवान में जीरो डे टीवी सीरीज तक बन चुकी है। जीरो डे महज कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो ताइवान के खिलाफ कभी भी ज़मीन पर उतर सकती है, क्योंकि ताइवान का रक्षा मंत्रालय लगातार दावा करता रहा है कि चीन के फाइटर जेट्स और उसकी नेवी ताइवान पर शिकंजा कसने के लिए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले चीन के 12 फाइटर जेट, 9 नेवी वेसल और नेवी के ही 2 टोही विमान ताइवान के रास्ते में दिखाई दिए थे। इनमें से 8 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया था।
चीन ताइवान की घेराबंदी की साजिश को किसी भी सूरत अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। ये एक ट्रेलर है जिसकी पिक्चर अभी बाकी है। मसलन पिछले महीने 26 जुलाई को भी चीन के 17 लड़ाकू विमान, 9 नेवल वॉरशिप और 8 विमानों ने ताइवान के समंदर में घुसपैठ की कोशिश की थी। उससे पहले 27 फरवरी को भी चीन ने 45 लड़ाकू विमान और 14 नेवल वॉरशिप को ताइवान के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अब आपको बताते हैं ताइवान के जखीरे में ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जो चीन को निशाने पर ले सकते हैं। इनमें पहले नंबर पर है ह्यूसुंग फेंग सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। अब इस मिसाइल की खासियत क्या ये जान लीजिए। इसकी रेंज 150 से 400 किलोमीटर है और इस मिसाइल के टारगेट में चाइनीज नौसेना के जहाज के साथ ही उसके एयरक्राफ्ट करियर तक भी हो सकते हैं। इसलिए ताइवान इस मिसाइल पे बहुत ज़्यादा नाज करता है। और अगला नंबर है ह्यूसुंग फेंग IEE लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल अपने आप में ही बहुत घातक होता है और इसकी इस मिसाइल की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है। इसके टारगेट चीन के तटीय इलाके हैं। ताइवान के पास क्लाउड पिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है जिसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल के टारगेट में मेनलैंड चाइना है। वहाँ मौजूद सैन्य अड्डे और कमांड सेंटर्स हैं। ताइवान के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी है जो उसे अमेरिका से हासिल हुआ है और इस मिसाइल सिस्टम का टारगेट चीन के हवाई हमले का मुकाबला करना है। चीन की बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट्स को भी ताइवान का पैट्रियट सिस्टम जमींदोज कर सकता है। और ताइवान के जखीरे में स्टिंगर मिसाइल एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिसका टारगेट रेंज कम ऊंचाई पर उड़ने वाले चीनी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स हैं। अलावा इसके ताइवान के पास स्काई बो मिसाइल्स भी हैं। स्काई बो मिसाइल्स सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल को ताइवान ने अपने दम पर बनाया है और ताइवान की स्काई बो मिसाइल के निशाने पर चाइनीज विमान और चाइनीज मिसाइल्स हैं। ताइवान की नेवी में तुओ चियांग क्लास कॉर्वेट भी है। ये एक स्टिल्थ युद्धपोत है जो यिसुंग फेंग मिसाइल से लैस है और इसके हमले की जद में चाइनीज नौसेना के जहाज के साथ ही चीन के तटवर्ती इलाके भी आ सकते हैं। ताइवान की एयरफोर्स के बेड़े में मिराज 2000 फाइटर जेट भी है जो उसे फ्रांस से हासिल हुआ है। यह लड़ाकू विमान चाइनीज वायुसेना को टक्कर दे सकता है। ताइवानी फ्लीट में F-16V फाइटर जेट भी है जो अमेरिका से ताइवान को हासिल हुआ है और इस फाइटर जेट की रेंज 546 किलोमीटर है। ये लड़ाकू विमान उन्नत रेडार और हथियार प्रणाली से भी लैस है। ताइवान अपने ड्रोन सिस्टम को भी तेजी से मजबूत कर रहा है। ताइवान का प्लान है कि उसके पास 50,000 कॉम्बैट ड्रोन हो। फिलहाल ताइवान के पास जो ड्रोन हैं वो मल्टी रोटर वीटॉल है और इसकी रेंज 6 से 100 किलोमीटर के आसपास है जो 2.5 से 10 किलोग्राम तक के पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। इसे वो इंटीग्रेट और अपग्रेड करने की कोशिश में है। तो ताइवान की तैयारी ये बताती है। ताइवान समुद्री जंग की बिसात पर पासे तेजी से चल रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले ताइवान के पास चीन पर जवाबी हमला करने की ताकत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे ऐसे हथियार उसके पास आ चुके हैं जो चीन के सारे पत्ते उलट सकते हैं। एक्सपर्ट इसकी 2-3 वजह बता रहे हैं। जैसे 3 साल पहले 2022 में जब अमेरिकी कांग्रेस की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर आई थी, उस वक्त चीन इलाके की नाकेबंदी कर सकता था, लेकिन चीन ने ताइवान को घेरने का मौका गंवा दिया। दूसरी वजह PLA के टॉप कमांड में भ्रष्टाचार, जिसने चीन को ताइवान पर हमला करने का फैसला लेने से रोक दिया। चाइना जब भी ताइवान के ऊपर अटैक करेगा समुंदर से एम्फीबियस ऑपरेशंस के द्वारा करेगा और एम्फीबियस साइट ताइवान में बहुत कम है और जहां है वहां पे भी ब्रोकन ग्राउंड है, हिल्स है और वो हेवीली फोर्टिफाइड है। ताइवान ने बाकायदा अमेरिका के दिए हुए टैंकों का, अपने ड्रोन्स का, अपनी मिसाइल का इस तरह से डिप्लॉयमेंट किया है कि किसी भी एम्फीबियस ऑपरेशन में वो तादाद से ज़्यादा कैजुअल्टीज चाइना के ऊपर इन्फ्लिक्ट करे। ये तो हम नहीं कह सकते कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन ताइवान ने बराबर एक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। ताइवान अब अलर्ट मोड में है। मिशिगन में अमेरिका के साथ मिलकर नॉर्दर्न स्ट्राइक वॉर एक्सरसाइज को भी अंजाम दे रहा है।
पहली बार इस किस्म की वॉर ड्रिल में अमेरिकी मीडिया ने भी खुलासा किया है कि 500 से ज़्यादा ताइवानी सैनिकों ने अभ्यास में हिस्सा लिया। औपचारिक रूप से पेंटागन ऐसे मसलों पर टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन पिछले साल एक पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट ने अमेरिकी संसद में कहा था कि ताइवानी सैनिक कई वर्षों से मिशिगन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये खुलासा चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अमेरिकी ज़मीन पर ताइवानी सैनिकों की मौजूदगी इस ड्रिल को सियासी लिहाज से भी अहम बना देती है। चीन के हमलावर दावों के बावजूद अमेरिका ताइवान के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। नॉर्दर्न स्ट्राइक 2025 का मिशिगन में होना बेहद रणनीतिक है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी और ताइवानी सेना पैसिफिक ओशियन की तरह सिमुलेट कर सकती है। आइलैंड बैटल के लिए इसे माकूल अभ्यास माना जा रहा है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को भी इस ड्रिल का हिस्सा बनाया गया है और बिल्कुल उस अंदाज में दोनों मुल्कों की सेनाओं ने ड्रिल को किया जैसा कि असली जंग में होता है। ताइवान अगले 2 साल में 50,000 ड्रोन को अपने जखीरे में शामिल करने वाला है और मकसद है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल किसी बंदूक की गोली की तरह किया जाए। यानी ताइवान ने यूक्रेन से सबक सीख लिया है और चीन को लाल आंखें दिखा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।